What should be the priority for Indian football in 2023? क्या हमें AFC एशिया कप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने इंडियन फुटबॉल को विजिबल करना है वर्ल्ड फुटबॉल के मैप के ऊपर, तो हमारे को सबसे पहले AFC एशिया कप में कुछ सिग्निफिकेंट उखाड़ना होगा एंड फिर उसके बाद हम अपना अगर ध्यान लगाएं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो ठीक माना जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो इस वक्त हमारे नए इंडियन फुटबॉल फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशंस हैं उनके अंदर कि हमारे को फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस वक्त, जो कि आई थिंक एक गलत अप्रोच होगी अगर इंडियन फुटबॉल टीम भी ऐसा करे एंड कहीं ना कहीं अगर फैंस भी ऐसा सोचने लग जाएं। प्रायोरिटी बना ले अभी से ही फीफा वर्ल्ड कप को, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप से पहले है AFC एशिया कप, जो कि 2024 की स्टार्टिंग में ही है। एंड कहीं ना कहीं वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो हर कंट्री स्टेप वाइज स्टेप ही आगे बढ़ती है अपनी फुटबॉल में। चाहे वो हम कोई भी कंट्री को उठा ले, चाहे हम अफ्रीका की कोई कंट्री उठा ले या चाहे एशिया की या चाहे कोई नॉर्थ या साउथ अमेरिका की, तो सबसे पहले वो अपने कॉन्टिनेंटल स्टेज का जो उनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट उखाड़ते हैं वो, तो ही उनके चांसेस फिर होते हैं अच्छे फीफा वर्ल्ड कप में जाते हुए। एंड कहीं ना कहीं इस साल हमने नवंबर में 2 मैचेस खेलने हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। बट यस, अगर हम देखें तो ये तो जो मैच आएंगे हमारे नवंबर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, इनको अगर हम एज अ प्रैक्टिस मैच कंसीडर करें तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आफ्टर द AFC एशिया कप हमने 4 मैचेस खेलने हैं फिर भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 मैचेस हमारे को नवंबर में मिलेंगे, ये शायद अगर हमारे मैचेस की टीम के साथ होगा एक मैच, एंड आई प्रोबेबली थिंकिंग के पॉट 3 की टीम के साथ हो सकता है एक मैच, तो कहीं ना कहीं इसका हमारे को फ़ायदा उठाना है, पूरी प्रिपरेशन करनी है हमने इस मैच के लिए। बट जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए एज एन इंडियन फैन या एज अ इंडियन फुटबॉल प्लेयर, वो हमारा होना चाहिए सबसे पहले AFC एशिया कप, क्योंकि अगर हम AFC की रीजन की बड़ी बड़ी कंट्रीज को हराएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो नाम होगा इंडियन फुटबॉल का वो वर्ल्ड मैप पे धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जब हम सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया, इन जैसी टीम्स के अगेंस्ट जब हम पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालेंगे तो ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल की बातें होना शुरू हो जाएंगी फीफा में, फीफा के हेड ऑफिस में भी इवन, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, चाहे यूरोप की बात करूं, तो कहीं ना कहीं बातें उड़ने लग जाएंगी कि इंडिया इज अ राइजिंग जायंट इन फुटबॉल इन एशिया। तो कहीं ना कहीं हमारे को सबसे पहले अगर हम एशिया में अच्छी परफॉर्मेंसेस करेंगे इन दिस AFC एशिया कप, अगर हम राउंड ऑफ 16 तक भी जाते हैं, या अगर हम एक अच्छी फाइट दें उज़्बेकिस्तान को और जो बाकी 2 कंट्रीज हैं हमारे ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया को और सीरिया को, इनको हम अगर अच्छी फाइट दें, चाहे हम इनसे जीत ना पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फुटबॉल का तब भी काफ़ी नाम बनेगा। क्योंकि जो हमारा ग्रुप है AFC एशिया कप का वो ऑलरेडी काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ है, एंड आई थिंक कि यस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेथ, जिसमें चारों टीम्स में से कोई भी एक टीम बाहर हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होगी, अगर मैं देखूं, अगर उसको क्लियरली अगर हम देखें कैसी ऑपोजिशन है ऑस्ट्रेलिया, तो दे आर क्लियर फेवरेट्स टू विन एंड टू प्रोग्रेस थ्रू द राउंड ऑफ 16 स्टेज। बट सीरिया, उज़्बेकिस्तान एंड इंडिया, ये जो तीनों के बीच में आपस में मैचेस होंगे AFC एशिया कप में, वो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है इन तीनों मैचेस में। क्योंकि अगर इंडियन टीम की ऐसी ही परफॉर्मेंसेज रही किंग्स कप के बाद भी, मर्डेका कप के बाद भी, एंड फिर अगर हमने AFC एशिया कप में भी इसी मोमेंटम के साथ गए हम, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया कैन गो थ्रू दिस ग्रुप, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रुप ऑफ डेथ समझा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो राउंड ऑफ 16 में जाने की होनी चाहिए AFC एशिया कप में, एंड अच्छे रिजल्ट्स निकालने की होनी चाहिए कहीं ना कहीं। बाकी 2026 फीफा वर्ल्ड कप अभी काफ़ी दूर है, देखा जाए तो 3 साल का टाइम पड़ा है उसमें। अगर हम देखा जाए तो हमने ज़्यादातर मैचेस
आफ्टर AFC एशिया कप खेलने हैं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम देखें तो AFC एशिया कप होनी चाहिए। वहाँ पे हमारे को जो भी ऑपोजिशन मिले उसके अगेंस्ट हमने अच्छी फुटबॉल खेलनी है बस। एंड ISL के ऊपर भी इस साल काफ़ी नज़रें रहेंगी टीम्स की एंड ईगोर्स टीम मैच की स्पेशली, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लड़के, अगर ISL में नए लड़के परफॉर्म करेंगे तो वो ज़रूर उनको नेशनल कैंप में भी चांस देंगे फॉर किंग्स कप, मर्डेका कप। तो कहीं ना कहीं एक टैलेंट हंट जो होगा इस साल हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का, वो भी काफ़ी मैसिव स्केल पे मैं देखता हूँ होता हुआ। बट आई थिंक स्टिल कि जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इस साल वो AFC एशिया कप होनी चाहिए। बाकी अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे अपनी टीम से कि हमारी टीम फीफा वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर जाएगी, वो भी मेरिट बेस्ड पे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर्ट करने वाली बात ऑलरेडी कर रहे हैं। क्योंकि मेरिट बेस पे क्वालिफाई होना वर्ल्ड कप के लिए, आई सी के हम इंडियन है तो हमारा वो सेंटिमेंटल आ जाता है इशू बीच में, अपनी कंट्री से रिलेटेड इमोशनल सेंटिमेंट आ जाते हैं हमारे अपनी कंट्री को लेकर। बट कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल है हमारा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होना। बट अगर हम रियलिस्टिक गोल देखें तो राउंड ऑफ 16 जाना, क्वार्टर फाइनल जाना AFC एशिया कप के, वो काफ़ी रियलिस्टिक चांसेस लग रहे हैं एज ऑफ नाउ। क्योंकि हमने अभी तक कोई भी बड़ी टीम्स को नहीं खेला है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात मैं करूं या मैं बात करूं सैफ चैंपियनशिप की, हमारे ही रैंकिंग के आसपास वाली कंट्रीज थी। हमारा जो रियल टेस्ट शुरू होगा आई थिंक वो किंग्स कप से एंड फिर मर्डेका कप से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जो रियलिस्टिकली चांस हमारे बनने चाहिए वो AFC एशिया कप के लिए बनने चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन